ठाकुर जी पीतांबरी, राधा रानी नीलांबरी, हाँ, देवी माता लाल, हमारे हनुमान जी भी लाल देह लाली लसई, अरुधर लाल लंगूर, नीलकंठ हमारे महादेव। है रंगीन है पूरी दुनिया हमारी, बेहतर दुनिया है हमारी, मौज है। तुम उदासीन बने। रंगीन शब्द सुनते हैं, रंगीन रंगीन, जो परमात्मा का पुत्र है वो रंगीन है, और बाकी सब गमगीन है। गंधहीन नहीं, सुगंध बिखेरते चलो जिंदगी में। तो लौटो, पीछे की ओर लौटो। दुनिया और भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे अब आगे जाने की जरूरत नहीं, पीछे लौटने की जरूरत है। एक भी इन्वेंशन हो, देखो भी मत उसकी तरफ, बेकार है। पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का आनंद अलग होता था। तो एक आदमी सुबह मुझे मिला और शाम के ऐसे दांत किए हुए हैं, महाराज जी बद्रीनाथ से आ गए। हम कब गया कब आया? हेलीकॉप्टर से गया, आ गए। मौज नहीं है। बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ था, तपस्या का आनंद है, जाने का आनंद है। उस कठिन तपस्या से जाना, सतत चिंतन होना, उस मार्ग से जा रहे हैं जहां हर समय मौत दिखाई पड़ रही हो, मौत और नारायण एक साथ याद हैं, स्मृति बनी हुई है। बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, बड़ कहां गए थे? बद्रीनाथ। शाम को बोला पत्नी से लड़ाई हुई अभी तुरंत। बद्रीनाथ गए हो? क्या है बद्रीनाथ? संसाधनों ने तुम्हें क्या बना दिया? संसाधनों के गुलाम तुम हो गए। हम संसाधन के गुलाम होने नहीं आए थे, संसाधनों को अपना गुलाम बनाने आए थे। मशीनों ने तुम्हें गुलाम बनाया। जब यंत्र आया तो लोग ये कहते थे अब व्यक्ति को समय मिलेगा। शायद ही आज के पहले इस संसार में व्यक्तियों के पास इतना कम समय रहा हो। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। यद्यपि क्या यमराज तुमसे पूछने आएगा? मरने की फुर्सत नहीं है। घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ था, उठा के ले गए यमराज। हाँ ऐसा लग रहा है आपको अपॉइंटमेंट है आपका, चलेंगे क्या? कहाँ? बोला मरना है। नहीं नहीं, हम 3 दिन बाद आएंगे, अभी हमको बहन की शादी करनी है। हम कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग। 2 कौड़ी की डिग्रियां लेकर के ये बात करते चलते हैं देश दुनिया में कि हम अभी मरने की फुर्सत नहीं है। कमबख्त, मरने की फुर्सत नहीं है। मृत्यु तुमसे पूछेगी कि तुमको कब मरना है। यंत्रों के माध्यम से समय बचने थे, वो समय परिवारों में लगने थे, वो समय अपनों के बीच रहना था, उस समय में साधन करने थे, आह्लाद होना था, चेहरे पे मस्तक पर एफल्जेंस होनी थी, चमक होना था। पर क्या हुआ? आधी आबादी डिप्रेशन में चली गई, आधी आबादी पागलों के डॉक्टरों के पास दौड़ रही है। उसके बाद भी अनपढ़ गंवार लोग, गंवार किसको बोलते जानते हो? गंवार जिसने गंवा दिया अपना जीवन। ये सो कॉल्ड जो तुमको ये पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में जिनके पास डिग्रियां हैं, यही गंवार हैं असली सच्चे गंवार। ये वो गांव में बैठा हुआ आदमी हल चलाता हुआ, सुंदर मक्का खाता हुआ, सुंदर गन्ना खाता हुआ, वो गंवार नहीं है। ये गंवार शहर में बैठा हुआ है जिसने अपनी जिंदगी मुर्गी के दरबे में गुजार दी। 32वें मंजिले पे निकलता है शाम को हवा खाने के लिए। उसके बाद भी अगर ये हो जाए कोरोना, तो जरा सोचो उन फ्लैट वालों का। कोरोना में ये जिंदा कैसे थे, मैं ये सोच रहा हूं। मैं तो अपने आश्रम में वृक्षों के नीचे घूम घूम के खूब प्रवचन कर रहा था कोरोना में, मौज लेके। लोग जले मरे जा रहे थे कि कोरोना में इसके पास इतना जगह है। हम कहा हाँ, मूल वृंदावन में इतना बढ़िया जगह रखा है। मैं भी अगर मुर्गी का दरबा बना दिया होता तो दरबे में मैं भी बैठा होता, मुर्गी के दरबे। विस्तृत भगवान विष्णु का नाम, विष्णु शब्द विस्तार को कहते हैं, विराट को कहते हैं। विष्णु कोई नाम नहीं है, शिव कोई नाम नहीं है, ब्रह्मा कोई नाम नहीं है। अज्ञानी है आप, अनपढ़ हैं, इसलिए नहीं जानते आप। आपको शास्त्रों से मतलब नहीं है, पैसे की भाषा जानते हैं आप, पैसे से आपकी प्रतिष्ठा है, लेकिन एक शब्द नहीं जानते आप। शिव कोई नाम नहीं है, शंकर कोई नाम नहीं है, शंभु कोई नाम नहीं है। ये गुण है। शिव माने कल्याण, मंगल। विष्णु माने विराट,
जो जितना विराट है तुम विराट, कंजर्वेटिव, संकुचित। हम दो, हमारे दो में मरने वाले लोग अपने ही स्पाइडरमैन की तरह या स्पाइडर की तरह पता नहीं क्या क्या बना लिया है, मकड़ी की जाली अपने दिमागों में उसे उलझे हुए। अब कह रहे हो कि मैं विष्णु की पूजा कर रहा हूं, तुम विष्णु का अर्थ भी नहीं जानते। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तुम्हारे बाप के अवतार है, अवतार है, विराट है, विशाल, एक्सपेंशन, विचारों की एक्सपेंशन, खुले विचार, गर्हित नहीं, शोषित नहीं, रोता हुआ नहीं, विराटता है। धोती पहन के निकलना पड़े तो कोई ये नहीं है, कैसे धोती पहनूं, कैसे तिलक लगाऊं। तुम्हारे परदादा ये पैंट और कोट पहनते थे, गुलाम, ये गुलामों की औलाद। ये तुम्हारे परदादा का ये वेश था, ये भूसा था। तुमको धोतियां पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आता है, बेशर्म। और तुमको कोट पहनने में शर्म नहीं आता। मैं कहता कोट भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी संस्कृति के वस्त्र पहनने में इतने शर्मिंदगी क्यों? मां ही कहती है, छी तू कुर्ता पहनेगा, छी तू धोती पहनेगा, छी। ये कहां से पैदा हुई हो तुम? छी 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 छी। तुम मदालसा हो, तुम सीता हो, तुम अनसुईया हो, कौन हो तुम? विक्टोरिया हो? तुम्हें सिखाना चाहिए, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारे वस्त्र हैं, ये तुम्हारा भोजन का तरीका है। नीचे बैठो, थाली के चारों तरफ जल छिड़को, मंत्र पढ़ो, 5 उंगलियों से खाओ। ये संस्कार तुम ही दे सकते हो। न दोगे, यकीन मानो तुम तो नहीं, तुम्हारे ही खानदान में सिर्फ पागल पैदा होने वाले हैं आने वाले समय में। डिप्रेसिव लोगों की जमात होगी तुम्हारे ही घर में। कोई बाहर ढूंढने, पहले हमें याद है बचपन में मोहल्ले में 1-2 पागल रहते थे, पगला बोलते थे हम लोग किसी को कि पगला आया है, पगला 1-2। वो अब मैं आश्चर्यचकित हूं कि बढ़िया किसको बोलूं। हाँ, किसी भी सोसाइटी में देखो 5-7 पागल एक घर में। उसके फूफा का लड़का, उसकी फूफी की लड़की, उसका छोटा भाई, उसकी बहन डिप्रेशन में, ये वो। इतने पागल तो कभी नहीं थे भाई। इसको कहते हैं विकास, डेवलपमेंट। इतनी सी अंग्रेजी, डेवलपमेंट। विकास हृदय का है, आह्लाद का है। वस्त्र जैसे हों, खाने को जो मिला हो घर में, सब आनंद से खाए हैं और ढोल निकाल के हरे कृष्ण आनंद से किए हैं सत्संग। इसका गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। और समाज में ऐसे ही लोगों को गौरव देना चाहिए। अगर भारत का निर्माण चाहते हो, कभी उन बेईमानों को गौरव मत दो जिन्होंने बेईमानियों के बल पर ऊंचाइयां प्राप्त की, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तुम। तुम्हारे अपने ही औलाद बेईमानी करके वहां पहुंचना चाहेंगे। कम से कम तुम तो मत दो। तुम एक किसी ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी से चने बेच के जो खाता हो और आनंद के साथ रहता हो, सत्संग करता हो, उसको बोलो देखो बेस्ट परिवार, फैमिली बेस्ट। जरूरी नहीं तुम्हें ऐसे लोगों को बहुत महत्व देने की। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते रहोगे, तुम्हारे लोग बिगड़ जाएंगे, तुम्हारी संस्कृति बिगड़ जाएगी, भारत नष्ट हो जाएगा। भारत की जो गुरुता है, प्रभुता है, भारत की जो भारतीयता है, सनातन संस्कृति है, आनंद है, संतोष है, आह्लाद है, जहां प्रहलाद और ध्रुव आते हैं, वो सब बिगड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप जरूर ऐसे लोगों को वैल्यू करें। अगर बदलना चाहते हो तब, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करता हूं। मेरे जीवन का ये एक प्रधान अंग हो गया है। ये सभी जानते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ जितनी देर तक रह लेता हूं, जितना आनंद कर लेता हूं, और कितने लोग बिगड़ गए इसके कारण से। बोला गुरुजी इतना मुश्किल से लाए थे और आप उससे मिले नहीं, भाड़ में जा। वो हमको खरीद के आया क्या? कोई भी खरीद के आया है क्या? तुम्हारी मस्ती कोई खरीद ले, तुम्हारी हस्ती कोई खरीद ले। ईश्वर के हो तुम, ईश्वर की संतान हो, अपनी मौज में रहो, आनंद में रहो। और जब उस ईश्वर को पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम के लिए वो कह रहे हैं, तुम किसके लिए जी रहे हो? तुम वस्तुओं के आधार पर व्यक्तियों का निर्धारण कैसे कर रहे हो?
तुम उनकी 2 कौड़ी की पढ़ाइयों के आधार पर उनका निर्धारण कैसे कर रहे हो? बोलो। उन हनुमंत कथा का रहस्य सुनने आए हैं हम, और उन हनुमान जी से IIM भी पानी मांगेगा उनके मैनेजमेंट के आगे कि कैसे मैनेजर है हनुमान जी, ग्रेट। एक एक चीज कितने सधे हुए उनके जीवन में, सधा हुआ उनका कदम है। आने वाले 6 दिनों में इसी मैनेजमेंट पर चर्चा चलेगी। पूरा देश दुनिया इसका लाभ उठाएगा। रांची वासी आप सबसे भी आग्रह है कि थोड़ा कम संख्या में आइए, कि हमारी निगाहें 2-4 लोगों से मिले और मैं अच्छा खाता कह सकूं। इट्स रियली, मैं सही कह रहा हूं। कम संख्या में आओ, 2-4-10 प्यारे बैठे रहें, उनसे निगाह मिलती रहे, वो पीते रहें, और बाकी टीवी पे चली रहे, तुम लोग भी टीवी पे ही सुनो। यहां आके बैठ के ऐसे खुजाना, ऐसे करना, ये घड़ी देखना, इससे बढ़िया घर बैठो, अपने टीवी के सामने कुछ करो, हमें क्या। वो हमारे सामने करोगे तो हम जितासन जित संग जितेंद्रिय जित श्वास। कथा श्रवण का पहला ये 4 नियम है। परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव, परीक्षित, हाँ, जितासन, आसन जीत। वो आसन तो 40 बार बदल चुका है लोगों का। कमर, आसन बदल, जितासन जित श्वास। जितनी लंबी और गहरी सांसें लोगे, उतनी लंबी गहरी और ध्यान से तुम्हारी वो बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी, मंथन होगा। तुम्हारी श्वास की गति का ही पता नहीं। जित श्वास जित संग, संग जीत। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मत बैठो जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। वो तुम्हारा अपना नहीं, शत्रु है, घोषित। पहचानने से इनकार कर दो ऐसे लोग। साथ में आओ जरूरी हो, पर आते के साथ 2 भाग में बट जाओ, चाहे जितने बढ़िया दोस्त रहो। क्या पता एक के ऊपर राहु सवार हो जाए इतने काल में, तो तुम तो गए ना। तो 3 घंटे के लिए कहो कि भैया ये दोस्ती अब हम तोड़ेंगे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गाते हुए आना, ये दोस्ती कथा में हम तोड़ेंगे, तू पीछे बैठेगा मैं दाहिने सुनूंगा, ये दोस्ती। यहां दोस्ती निभा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। एक को बहुत अच्छा लग रहा है, बहू की बात करूंगा, किसी की बहू जली कटी होगी तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं, तो बगल वाली को अच्छा भी लग रहा तो ऐसा करेगी, कोई खास कथा नहीं है, चलिए बेकार। खास तो तेरा इसलिए है कि सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, मारा ऐसा तीर की लग गया झम से, तो बगल वाले कह रहे बेकार है, तो सुने थे उनका बहुत बड़ा हंसाते हैं वो। तो इसलिए कभी साथ मत रहो। कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम यह है, कभी साथ मत रहो, एकदम एकांत रहो। आप बैठ के सुनो, आनंद लो, और निकलते समय दोनों फिर मिलो। सहेली कैसा लगा सखी, सखी आज मेरे दिल को ये बात भा गई, मेरे यार आज मेरे हृदय में वो बात आ गई, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज देखो हम 500 रुपए किलो भी ऑर्गेनिक नहीं खोज पा रहे हैं, अब मैंने सोच लिया है सुंदर ऑर्गेनिक खेती करूंगा। गांव में इतना बढ़िया खेत है, हम मुर्गी के दरबे में रह के मरे जा रहे हैं यहां पर। न हो तो एक बात है, हमने आश्रम भी जहां बनाए हैं, आप देखोगे वृंदावन में करोड़ों करोड़ की कीमत है उस जमीन की, पर मैंने कुछ बनाया नहीं। उस जगह पर पता नहीं क्या बन जाए, 20 मंजिला 25 मंजिला, तो क्या लोग 7 स्टार। हमने वही पुराने 200 वर्ष पेड़, झोपड़ियां, बिजली नहीं है, दीपक जलाते हैं रोज 1000, ठाकुर जी की आरती करते हैं सुंदर, चहचहाट पक्षी की, कोई कमी नहीं है कि बना ना पाए, खूब बना ले, मौज है। मूल वृंदावन में बैठ करके वृंदावन का आनंद ले रहे हैं। 100-100, 150-150, 500 साल पुराने वृंदावन में रहने वाले जो परिवार हैं, उनके बच्चे आते हैं, रोने लगते हैं, महाराज जी
असली वृंदावन यही। हम वृंदावन में रह के वृंदावन नहीं पा रहे, वो वृंदावन है। आओ श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन, वृंदावन आओ तो जरूर जाना एक बार, जाकर देख कर जाओ। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े छोटे क्या होते हैं, तुम बड़ी हस्ती हो, सभी गए सभी आए, तुम भी जाके देखो, आनंद लो। हाँ बस ईगो और जूता खोल के बाहर जाना, ईगो लेके मत जाना। एकदम हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। जैसे ये गाओगे, क्या पता पास में ही खड़े हो गए, पीतांबर पहन के आया मैं तेरा मनमोहन हूं जी, हूं जी मनमोहन। पीतांबर पहन के खड़े होंगे तुम्हारे पास, ऐसी मस्ती। इतना दुख नहीं है मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, भारतवर्ष के लोगों, दुनिया के लोगों। नथिंग इज सीरियस हियर, डोंट बी सीरियस, ऑलवेज बी सिंसियर। बस सजग रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। 40 साल तक 50 साल तक शरीर तोड़ के पैसा कमाएंगे, किस लिए? बोला किडनी खराब होगा तो इलाज कौन करवाएगा? वो इतना मेहनत करके अपनी किडनी खराब किया है, नहीं तो खराब होता नहीं। शरीर जीने के लिए मिला कि खराब होने के लिए मिला है? शरीर तोड़ के उसने अपने शरीर के अंगों को खराब किया, किस लिए? बोला बुढ़ापे में कोई साथ देगा क्या, अपना लीवर खुद बदलवाऊंगा। बदलवा के भी नहीं बचोगे। कोई ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेस नहीं होता, कर लो, पर एक ओरिजिनल और एक ट्रांसप्लांट, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, सक्सेस रेट पूछ लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। इसलिए जो है उसको बचाओ, खुश होके। जल जला के अपना लीवर खराब मत करो, उसमें फोड़े पैदा मत करो। नहीं, पैसे भी नहीं है इतने तुम्हारे पास, और होंगे भी तो नहीं बच पाओगे। इसलिए मौज में रहो, खिलखिलाते रहो, जहां भी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चम्मच खाएंगे, चम्मच हमारी संस्कृति है, चमचों